करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मुनीफ फारूक साहब। बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक साहब आपके वक्त का। सबसे पहले मुनीफ फारूक साहब, एक केस जो बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहा है जिसमें मुलजिम है रज़ा डार और डार फैमिली से उनका ताल्लुक है, ये मामला आपको क्या लग रहा है कि आसानी से हल हो जाएगा या डार ख़ानदान के लिए इससे कोई मुश्किलात पैदा होती हुई नज़र आ रही हैं आपको? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें इसहाक डार साहब की फैमिली के लिए कोई इशू है। ज़ाहिर बात है उस लड़के के रज़ा डार के पेरेंट्स के लिए तो ज़रूरी है कि मतलब ऑब्वियस सी बात है कि एक इशू होगा, क्योंकि ये एक बड़ा संगीन मामला है। और अब जब उसकी तफ्तीश आगे बढ़ी है और आई एम श्योर कि वो मुझे जो आखिरी इतलात यही हैं कि वो 95% के करीब उसकी तफ्तीश मुकम्मल हो गई है और बहुत जदीद सतूर पर उसकी जो तफ्तीश है इस पूरे मामले की गई है, तो उसके पेरेंट्स के लिए तो होगा। लेकिन बाकी अब ना इससे इसहाक डार साहब का कोई ताल्लुक है, ना उनके किसी और फैमिली मेम्बर का ताल्लुक है। लेकिन ये एक मामला ऐसा ज़रूर है कि जिससे उसकी इमीडिएट फैमिली को बहुत तशवीश होगी और बहुत परेशानी भी होगी। और इसके अंदर जो दफ़ात शामिल की गई हैं वो बड़ी संगीन किस्म की दफ़ात हैं। एक 365A और 375A, दोनों ही पाकिस्तान पीनल कोड के तहत बहुत संगीन जराइम की ये दफ़ात हैं। और इसमें किडनैपिंग भी है और इसके अंदर ऑल्दो रज़ा डार के ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं है और जो FIR के अंदर भी और स्टेटमेंट के अंदर भी उन दोनों ख़वातीन ने लिखा यही है कि रज़ा डार ने उनके साथ कोई जिनसी बदसलूकी नहीं की। लेकिन बहरहाल किडनैपिंग का और सारा मामला वो तो हुआ और रज़ा डार अपेरेंटली उसका पार्ट है। सो इस वक्त तो यही लगता है कि एक प्रॉब्लम उसकी इमीडिएट फैमिली के लिए ज़रूर है, लेकिन इसका ताल्लुक इसहाक डार साहब या उनकी फैमिली से बिल्कुल नहीं। मुनीफ फारूक साहब, हुकूमत के लिए क्या सब कुछ ठीक रहा है? क्योंकि जुलाई के हवाले से बताया जा रहा था बहुत सी अफवाहें थीं और फिर साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि कुछ वजारतें भी शायद तब्दील हो जाएं, तो क्या हंसी खुशी सब जो काम कर रहे हैं वो करते रहेंगे या तब्दीली हो सकती है? देखिए, वजारतों में तब्दीलियाँ छोटी मोटी हो सकती हैं, टीम के मेंबरान नए कुछ आ सकते हैं, कुछ SAPM नए आ सकते हैं, कुछ वजारतों को मर्ज किया जा रहा है, कुछ चीज़ों को रीअलाइन किया जा रहा है। लेकिन कोई बहुत बड़ा अपसेट हमें हुकूमत के हवाले से उस तरह से तो नज़र नहीं आ रहा। और यही अंदाज़ा होता है कि जिस तरह से सूरत हाल पहले चल रही थी वही चलेगी। और अभी तक फौरी मतलब इस वक्त तक तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत बड़ा तलातुम पाकिस्तान की सियासत के अंदर बर्पा हो रहा है। पॉसिबिलिटीज़ को हम रूल आउट नहीं कर सकते। आगे चल के शायद पॉसिबिलिटी ये हो कि हालात संगीन हो जाएं, ख़राब हो जाएं, मामलात किसी और तरफ चले जाएं। लेकिन फ़िलहाल मैं नहीं समझता कि कुछ ऐसा है जिसकी वजह से कोई बहुत बड़ा इशू या प्रॉब्लम इस हुकूमत के लिए क्रिएट हो सकता है। अब एक और मामला इमरान खान साहब से मुतल्लिक भी है, जहाँ पर पाकिस्तान की सियासत में तब्दीली के हवाले से बात की जा रही है। तो क्या अचानक ये खबरें आई कि इमरान खान और बुशरा बीबी जो हैं वो बैरिस्टर सैफ से मिलना चाहती हैं और फिर गालिबन मुलाकात भी नहीं हो सकी। अब क्या तरीके इंसाफ के हवाले से कुछ तब्दीली हो सकती है या इमरान खान के हवाले से कोई तब्दीली आ सकती है या जो जैसा चल रहा है वहाँ पर भी वैसा ही चलता रहेगा? देखिए, हम मुमकिनात को तो रूल आउट नहीं कर सकते। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ हमें ये बताती है कि सियासत में रास्ते निकलते हैं। इस वक्त तो सियासत पूरे मुल्क में जमूद का शिकार है, बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पा रही। इसी तरह इमरान खान साहब की ख्वाहिशात ज़रूर हो सकती हैं। बैरिस्टर सैफ का ताल्लुक इस्टेब्लिशमेंट से रहा है, उनको चंद सहूलतें इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मिलती रही हैं। वो इमरान खान साहब से भी, बुशरा बीबी साहिबा से भी मिलते रहे हैं। लेकिन क्या बैरिस्टर सैफ साहब दोबारा कोई पार्ट प्ले कर सकते हैं, ये देखना पड़ेगा। गंडापुर साहब ने एक दफ़ा तो बुशरा बीबी को ज़मानत पर रिहा करवाया था और कुछ गारंटीज़ भी दी थी, लेकिन इमरान खान साहब के लिए मामला हल नहीं हो सका और उसकी कोई वाज़ेह नतीजा या मामलात बेहतर नहीं हो सके थे। इस वक्त हालात मुख्तलिफ हैं और सिचुएशन भी मुख्तलिफ है। मैं नहीं समझता इमीडिएटली कुछ इमरान खान साहब के लिए कोई रास्ता निकल रहा है। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया, पाकिस्तान की सियासत मुमकिनात का नाम है और बहुत कुछ हो सकता है। पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। लेकिन फ़िलहाल सरे दस्त मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा जिसमें इमरान खान साहब के लिए कोई सियासी रिश्ता। मौशी तौर पर हमें मौजूदा हुकूमत उस हद तक मुनीफ साहब कामयाब होते नज़र नहीं आई। क्या वो ताकतवर हल्कों में ये तासुर मौजूद है कि इस मामले के हवाले से जो कुछ होना चाहिए था वो कुछ अभी तक नहीं हुआ और आवाम मुश्किलात का शिकार है? ख़ास तौर पर आप बिजली के बिलों की सूरत हाल देख लें या और बहुत से मामलात हैं जिसके अंदर आवाम बहुत ज़्यादा कंप्लेन करते हैं, तो इसका एहसास किस हद तक मौजूद है? देखिए, ये बात फैक्ट है कि आम आदमी को तो अभी तक कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा और मसाइल अभी जो कि तू ही है। लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि क्या आज की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की हुकूमत को अपने ऊपर बोझ तस्वर कर रही है? नहीं, इस वक्त तक तो ऐसा कुछ नहीं है,
कि ये मामला उस जगह आ गया हो जहाँ वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ये कह रही हो कि ये तो हम पर बोझ है और इनकी जान छुड़वाई जाए। फ़िलहाल ऐसा तो कुछ नहीं है। हाँ, मुआशी चैलेंजेस ज़रूर मौजूद हैं। आम आदमी तक जो बेनिफिट पहुँचना है उसके मसाइल अभी तक मौजूद हैं और वो आम आदमी को वो मुकम्मल बेनिफिट या कोई ज़रा सा भी बेनिफिट मैं कहूँगा उनकी ज़िंदगी के अंदर बेहतरी नहीं लाई जा सकी। ये एक फैक्टर ज़रूर है, लेकिन क्या इसकी वजह से हुकूमत घर जा सकती है, सब कुछ ख़त्म हो सकता है, बिल्कुल मलिया मेट हो सकती है हुकूमत? आज की तारीख में तो इसकी इंडिकेशन मुझे नज़र नहीं आती और मैं ये बात हक़ाइक़ की बुनियाद पर और जो ख़बर है उसकी बुनियाद पर अर्ज़ कर रहा हूँ। कल कुछ हो जाए और कोई दिल से उतर जाए, हालात तब्दील हो जाए, तो उसके बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज तक के जितने अंदाज़े लोगों के थे इस हुकूमत के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के रवैये के हवाले से, वो गलत साबित हुए हैं और एस्टैब्लिशमेंट की भरपूर सपोर्ट आज भी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के साथ मौजूद है।